औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारसी का एक शेर है बुरे दोस्त के बारे में, बहुत अच्छा शेर है ये, सबसे अच्छा शेर है ये। वो ये है कि तातवानी, आप सब लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बच्चों को भी याद कर सकते हैं, करा सकते हैं और खुद भी। वो ये है कि तातवानी, तातवानी बिगुरीज as यारे बर, यारे बर, यारे बर, यारे बर, यारे बर यानी बुरा दोस्त। यारे बर, बदतर, बदतर यानी बद यानी बद, बदतर यानी और ज्यादा बद, हाँ, जो ज्यादा बदतर हो, जो ज्यादा खतरनाक हो। यार बद, बदतर बुअद आज मारे बद, मारे बद यानी, मारे बद यानी, मार यानी सांप। सांप अच्छा होता है, कुछ सांप अच्छे होते हैं। जो सांप नहीं डसे वो अच्छा है, जो सांप न डसे वो है अच्छा, है ना। प्लास्टिक का सांप क्या है? अच्छा। फिल्म में जो आप सांप देखते हैं वो क्या है? इसलिए कि वो डसता नहीं है। लेकिन क्लासरूम में जो सांप है इंसान की शक्ल में, कभी कभी आपको क्या अजियत करता है, वो सांप क्या है? अच्छा है या बुरा है? बुरा। तो शायर कहता है तातवानी, जितना मुमकिन हो सके बच्चों बढ़ो, बिगुरीज भाग जाओ। किससे? नहीं, सांप हो यहां तो कौन उसके पास जाएगा? आइए आइए हमारे घर में आइए, कोई जाएगा? तो क्या करेंगे आप? फौरन भाग जाएंगे। मौलवी साहब को तना छोड़ेंगे यहां, है ना। आप ये नहीं सोचेंगे कश्मीर साहिब में मेहमान है, अरे भाग जाओ। क्यों? कौन है? सांप। तो जिस तरह आप किससे भाग जाते हैं? सांप से। सांप को आप वेलकम करने जाते हैं, आइए मेरे घर में आपके लिए क्या एक गिलास का दूध रखा हुआ, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, ये तो नहीं कहेंगे। बल्कि जब आपको पता चला किसी गली में सांप है, किसी क्लासरूम में सांप है, किसी फील्ड में सांप है, हेलो आपका नाम क्या है? वली। वली। तो अगर आपको पता चला कहीं पर सांप है तो क्या करेंगे आप? भाग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता भागेंगे, ऐसे। कैसे भागेंगे? नहीं, आप इतनी स्पीड से भागेंगे कि आप कभी उस स्पीड से क्या, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो रन लेने के लिए कैसे भागते हैं आप, है ना। लेकिन अगर उसी फील्ड में सांप हो तो जितनी तेजी से आप रन लेने के लिए भागते हैं, उससे ज्यादा कब भागेंगे? जब क्या देखेंगे? जब क्या देखेंगे? तो जिस तरह सांप से आप भाग जाते हैं, अगर आपके क्लास में, अगर आपकी गली में क्या हो? बुरा दोस्त हो। क्या हो? तो ये शायर कहते हैं बच्चों, जिस तरह आप सांप से भाग जाते हैं तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ किन से भागना चाहिए? क्यों भाई, क्यों भागना है? सांप तो डसेगा, बुरा दोस्त क्या करेगा? बुरा दोस्त क्या करेगा? नहीं, देखो बुरा दोस्त क्या करेगा। देखो, मारे बाद, इसलिए दो किस्म के मार पर होने चाहिए। मारे बाद यानी डसने वाला सांप, मारे बाद यानी बहुत अच्छा। आप लेके आए, घर से लेके आए? आप आइए, इधर आइए, आ रहा है, करीब आइए। अरे मैं कहां मारनी चाहिए थी, कहां लग गई? हाँ माफ कीजिएगा, छोड़ते नहीं लेके। तो मारी बात सुन रहे हैं आप? मारे बात यानी अच्छा सांप, मारी बात यानी बात, मार यानी सांप, मारी बात यानी बुरा सांप, मारी बात यानी खतरनाक सांप, डसने वाला सांप, हाँ, काटने वाला सांप। मारी बात यानी बुरा सांप क्या करता है? तन्हा तुरा जॉन जेनर,
बुरा सांप डसेगा तो क्या होगा? आप मर जाएंगे, आप मर जाएंगे। और मर के कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? आसमान के ऊपर या मिट्टी के नीचे? कहां जाएंगे? जब आदमी मरता है कहां जाता है? मिट्टी के नीचे। तो ये कहता है शायद मारिबत तन्हा तोरा जान जनत, बुरा सांप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकता है? जान ले सकता है। लेकिन मारिबत, यारिबत क्या करता है? इन्हें बुरा दोस्त, यारिबत बुरा दोस्त, बुरे सहेली क्या करता है? यारिबत बुरा दोस्त, बुरे सहेली, बुरा फ्रेंड क्या करता है? क्या करता है? जान जनत व ईमान जनत। यारिबत जान जनत व बर ईमान जनत। तो सांप एक काम करता है, हमारी क्या लेता है? लेकिन बुरा दोस्त क्या करता है? जान भी लेता है और ईमान भी लेता है, अखलाक भी लेता है, अदब भी लेता है, शराफत भी लेता है, सब कुछ ले जाता है। तो ज्यादा खतरनाक कौन है? ज्यादा खतरनाक कौन है? ज्यादा खतरनाक कौन है? बुरा। क्यों? बुरा दोस्त हमारी जान भी लेता है और बुरा दोस्त हमारा ईमान भी लेता है, अखलाक भी लेता है। अब मुझे ये बताओ सवाल, बुरा दोस्त इंसान की जान कैसे लेता है? हाँ, ये तो समझ में आया। बुरे दोस्त की वजह से इंसान का ईमान खराब होता है, अखलाक खराब होता है, हाँ, बुरी बातें सीखता है। लेकिन बुरा दोस्त हमारी जान कैसे लेता है? देखो अदनान, आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद अब्बास। बुरा दोस्त, हाँ ये सबके समझ में आती है। बुरे दोस्त की वजह से इंसान क्या बुरे चीजें सीखता है, बुरे चीजें सीखता है तो अखलाक से दूर होता है, बुरे चीजें सीखता है तो क्या नेक कामों से दूर होता है। लेकिन बुरे दोस्त की वजह से जान कैसी चली जाती है? कोई बता सकता है? सांप डसता है, जान लेता है। ये शायर कहता है कि यारिबत यानी यारिबत यानी ये शायर कहता है बुरा दोस्त जान भी लेता है और ईमान भी लेता है। ईमान लेता है, समझ में आया है, लेकिन जान कैसे लेता है बुरा दोस्त? एक मिनट, जिसको जवाब पता है, जान रूह की बात नहीं कर रहा हूं। बुरा दोस्त जान के लिए कैसे खतरा है? बुरा दोस्त हमारी बॉडी के लिए कैसे खतरा है? बुरा दोस्त हमारी जिंदगी के लिए कैसे खतरा है? कोई बता सकता है? जिसको पता है वो बस ऐसे ही समझ के रखे। समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? जिनके समझ में नहीं आया सलवात पढ़े। तो आपके समझ में नहीं आया? हाँ, अभी सवाल मेरा समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं, देखो एक मर्तबा एक सांप है, ये देखो ये खतरनाक सांप, हाँ? अरे आज तो बड़ी तरक्की है ना, वो भी छोटा लेके आए हैं, बहुत अच्छा। ये सांप है, इसने समद को डसा, समद बचेगा या नहीं? मुझे डसा, मौलवी साहब बचेंगे? इसलिए कि मौलवी साहब के अंदर इतनी शुजाअत थोड़ी है, सांप को क्या करे? मसल दे, नहीं मसल सकते। तो मेरी जान चली गई। लेकिन ये शायर कहता है भाई सांप जान लेता है, लेकिन बुरा दोस्त जान भी लेता है और ईमान भी लेता है। कैसे ईमान लेता है? इसलिए कि बुरे दोस्त की वजह से इंसान बुरे काम सीखता है, लेकिन जान के लिए बुरा दोस्त कैसे खतरा है? सबके समझ में आया? सबके समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? आपके बेटा समझ में आया? आपके समझ में आया? जरा खड़े होकर बताओ क्या समझा आपने? मेरा सवाल क्या है? जो सांप होता है वो जैसे कि समद को डस लेगा तो वो मर जाएगा। किसको? समद को। अरे आपको डसेगा तो आप नहीं मरेंगे। तो ठीक, तो ईमान समद कहाँ है?
ठीक, ये बहुत अच्छा आपने कहा, सांप डसेगा तो मर जाएंगे। बुरा दोस्त, बुरा दोस्त ईमान ले सकता है, जान भी ले सकता है। कैसे? समझ में आया? किसी के समझ में आया? किसी के समझ में आया ये सवाल? ये शायर कहता है भाई सांप का एक खतरा है, वो जान लेगा। बुरे दोस्त के दो खतरे, जान का भी खतरा है और ईमान का भी खतरा है। सांप का एक खतरा है, काट डाला, गुस्ल कफन हमें दिया गया, जनाजा पढ़ा गया और हमें कहां बिठाया गया? कब्र के नीचे, और वहां मजे करेंगे, है ना, मिट्टी के नीचे। ये शायर कहता है लेकिन बुरा दोस्त आपकी जान भी लेता है, यानी अब जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, और ईमान भी लेता है। ईमान लेता है, ये सबके समझ में आया, लेकिन जान कैसे लेता है बुरा दोस्त? क्योंकि उसके पास मौके खुदा नहीं होता, इसलिए वो मर्डर थ्रू मर्डर वो कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, मर्डर नहीं करेगा। क्योंकि वो जब बुरे कामों में इन्वॉल्व कराता है, मसलन जैसे कि ड्रग्स, शराब पीना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं नेक्स्ट टाइम कश्मीर से आऊंगा ना, एक पेटी सेब आपके लिए लाऊंगा, अगर जहाज वालों ने इजाजत दी। बहुत अच्छा। बस यही है, जब बुरे दोस्त के साथ आदमी उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, इन्होंने कहा ड्रग्स लेता है, शराब लेता है, सिगरेट लेता है। जब सिगरेट आदमी पीता है तो क्या होता है? क्या होता है? उसके सारी किडनी, अंदर का सिस्टम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। फिर उसको कहां पहुंचा देते हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल डॉक्टर कहता है अरे इसके तो अंदर के सारी किडनी क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। कितने सिगरेट पीता था? डॉक्टर साहब मैं तो फकत दिन में 10-12 सिगरेटें पीता था। हाँ? तो बुरे दोस्त की वजह से इंसान को वो बुरी आदतें मिल जाती है, जिन बुरी आदतों की वजह से इंसान के जान को भी क्या होता है? खतरा। तो सांप मारेगा तो किसको खतरा है? सांप काटेगा किसको खतरा है? बुरे दोस्त के साथ बैठेंगे किसको खतरा है? जान को भी और जान को भी और। तो सांप से ज्यादा किससे डरना चाहिए? सांप से ज्यादा किससे डरना चाहिए? क्यों? बुरा दोस्त क्या करता है? जान भी लेता है और ईमान भी लेता है। जान भी लेता है, अखलाक भी लेता है, जान भी लेता है, अदब भी लेता है, जान भी लेता है और शराफत भी लेता है। लिहाजा किससे ज्यादा तेजी से भागना चाहिए? जब आपके क्लासरूम में आपने देखा आपका दोस्त झूठ बोल रहा, सर ने कहा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर पता है ना मैं रात 2 बजे तक हॉस्पिटल में था। अच्छा अच्छा, क्यों? मेरी मम्मी बीमार थी। हाँ आपने, अरे ये तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, इसकी मम्मी तो घर में है, ये कह रहा मेरी मम्मी क्या थी? बीमार थी। तो आपको पता चला आपका दोस्त क्या बोल रहा है। तो इस दोस्त के साथ दोस्ती करनी चाहिए या भागना चाहिए? क्यों भागना चाहिए? इसलिए कि बुरा दोस्त जान के लिए भी खतरा है। और आप स्कूल से वापस आ रहे थे, बैग उठाए हुए थे, अब दोस्त ने कहा चलो मेरे घर आ जाओ। जब आप उनके घर गए, चाय पीना शुरू की, आपने देखा आपके दोस्त ने मम्मी से कहा मम्मी सर ने कहा सब लोग 100-100 रुपए लेके आना। आपसे कहा देखो मेरी मम्मी से कहना हाँ हाँ। आपकी उन दोस्त की मम्मी ने आपसे पूछा बेटा सच में टीचर ने कहा 100 रुपए? हाँ हाँ हाँ। कहा टीचर ने कहा नहीं था, लेकिन बुरे दोस्त ने आपसे कहलवाया। क्या कहलवाया? सच या झूठ? सच कहलवाया या झूठ? तो आपको चाय वहीं छोड़नी चाहिए और क्या करना चाहिए? आपको चाय वहीं छोड़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों? इसलिए कि अगर आप इसके साथ कंटिन्यू दोस्ती करेंगे तो ये बुरा दोस्त आपको बुरे कामों में फंसा देगा, तो आपके जान को खतरा है। आपसे झूठ भी बोलवाता है तो आपके ईमान को भी जिनके समझ में आया वो सलवात पढ़े। बहुत अच्छा। 2 बातें और कहूंगा। कल मैंने आपसे कहा था कि चोर किसके चोर? किसके चोर? तो आप लोग उनमें से किसी ने नहीं लिखा है।
एक तो बुरा दोस्त अक्ल का चोर है। अब मैं 12 चीजें आपको बताऊंगा रात के 12 बजे तक। कितने बजे तक? जो नहीं बैठेगा सलवात पड़ेगा। तो बैठेंगे आप लोग 12 बजे तक? तो अपनी मम्मी डैडी को फोन करो कि हमारा क्या शाम का खाना यहीं लेके आओ। तो किसके चोर बताना है? किसके चोर? किसके चोर? अक्ल के चोर और अक्ल के दोस्त। अक्ल के चोर और अक्ल के ये लिखा है सबने? लिखा है? मैं साफ करूं? अरे समझ तू तो समझ है। बाद में किसी से लिखना, बाद में मैं देखो समझ, मैं खुद आपकी कॉपी पर लिखूंगा, ठीक है? आप समझ हो या आधा हो? देखिए यहां बड़े भी है क्लास में, छोटे भी है, लेकिन ज्यादा छोटे हैं, लिहाजा मैं बड़ों से माजरत खा हूं। लिहाजा मैं बड़ों से क्या हूं? माजरत खा हूं। अगर उनको कुछ फायदा लग रहा है तो बैठेंगे, वरना वो क्या घर में जाके क्या चाय पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो हम किस बारे में गुफ्तगू करेंगे? अक्ल के दोस्त, अक्ल के दुश्मन। अक्ल के किसके दोस्त? किसके दुश्मन? तो लिखेंगे आप या मैं लिखूंगा? सुनिए, पहले अक्ल के दुश्मन कोई बता सकता है? वो तो बता दिया कल आपने। ज्यादा खाने से अक्ल क्या हो जाती है? ज्यादा खाने से अक्ल क्या होती है? कम हो जाती है। तो ज्यादा खाना अक्ल का दोस्त है या दुश्मन है? एक, ज्यादा खाने से आपने घर में नाश्ता किया, फिर स्कूल जाते जाते एक जेब में लेज, एक जेब में कुरकुरी, एक उसमें भी 5-6 किस्में, बैग में भी 5-6, उधर सर पड़ा रहे हैं, आप एक पॉकेट से कुछ उठा रहे हैं, दूसरे पॉकेट से कुछ उठा रहे हैं, कुछ कानों से खा रहे हैं, कुछ नाक से खा रहे हैं। जो खाता रहता है वो समझता, जो ज्यादा खाता रहता है वो समझता। तो ज्यादा खाने से भी इंसान की अक्ल क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो ज्यादा खाना अक्ल का दोस्त है या दुश्मन है? ज्यादा सोने से, किससे? ज्यादा सोने से। यहां रात को सोए, मम्मी ने कहा उठो, अरे मम्मी अभी तो सोया मैं, स्कूल जाने का टाइम हुआ, 10 बजे जाना होता। आप लोग कितने बजे स्कूल जाते हैं? 8 बजे। 8 बजे स्कूल जाना हुआ, 10 मिनट बाकी थे 8 बजने में, ऐसे ऐसे आपने किया, अरे 8 बज गए, बैग उठाया चल दिए। जो ज्यादा सोते हैं उनकी अक्ल क्या हो जाती है? क्या होती है? कम हो जाती है। और ज्यादा बातें करने से, किससे? ज्यादा बातें करने से कुछ लोग खामोशी नहीं होते हैं, कुछ लोग खामोशी नहीं होते हैं, मजलिस में भी आएंगे, बातें करते रहेंगे। सिर्फ औरतें ही नहीं, कितने मर्द हैं जो औरतों से क्या करते हैं? ज्यादा बातें, जो कम खाते हैं, जो कम सोते हैं और क्या कम बातें करते हैं, उनकी अक्ल ज्यादा होती है। उसको फारसी में कहते हैं कमखोर, कम ख्वाब और कम गू।
ज्यादा बातें करने से, ज्यादा कम बातें करने वाले, कम बातें करने वाले और कम सोने वाले और क्या कम खाने वालों की अक्ल क्या होती है? ये सब चीजें क्या है? अक्ल के दोस्त है या दुश्मन है? नहीं, गुनाह। और क्या अक्ल के दुश्मन कौन है? गुनाह। गुनाह, गुनाह करने से भी इंसान की अक्ल क्या होती है? ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? कम होती है? ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? कम होती है? क्या होती है? गुनाह करने से इंसान की क्या होती है? झूठ बोलने से क्या होता है? अक्ल इंसान की क्या हो जाती है? चोरी करने से क्या होता है? गंदे काम करने से क्या होता है? चुगली खाने से क्या होता है? लोगों को सताने से क्या होता है? क्या होता है? कम होती है। अक्ल क्या हो जाती है? कम होती है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? आपकी अक्ल कम हो या ज्यादा हो? आप क्या चाहते हैं? अक्ल कम हो या ज्यादा हो? जो अक्ल कम रखना चाहता है सलवात पढ़े। जो अपनी अक्ल को मजबूत करना चाहता है, ज्यादा अक्लमंद बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? खाना ज्यादा खाना चाहिए। जो अक्लमंद बनना चाहता है उसको खाना ज्यादा खाना चाहिए। जो अक्लमंद बनना चाहता है उसको ज्यादा सोना चाहिए। जो अक्लमंद बनना चाहता है उसको ज्यादा बातें करनी चाहिए। जो अक्लमंद बनना चाहता है उसको गुनाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुनाह बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कि गुनाह जहर है। गुनाह कम खाए या ज्यादा खाए, इंसान को जहर कहां पहुंचा देता है? कब्रिस्तान में। तो गुनाह की वजह से भी इंसान का कम करे या ज्यादा करे, गुनाह की वजह से इंसान की अक्ल क्या हो जाती है? कम होती है। तो कितने हो गए? अब आप 4 बताइए। 4 मैंने बताए, अब 4 चीजें आप बताइए जिनकी वजह से अक्ल इंसान की कम होती है। कोई गुनाह हो गया? ज्यादा खाना तो मैंने जी हाँ, गाना गाने से, ठीक बिल्कुल कह रही है आप, वही गुनाह हो गया। हाँ, वो तो मैंने बताया। क्या? खुराफात की वजह से, बिल्कुल सही कहा आपने। खुराफात में क्या? अरे वहां जिन्नात है, वहां अगरबत्ती जलाओ, वहां शमा जलाओ, वहां पैसा डालो, वहां बर्फी रखो। किसी जिन्नात के जगह बर्फी रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, घर से बर्फी निकालो, हमसायों को खिलाओ, मुसलमानों को खिलाओ, हिंदुओं को खिलाओ, इससे ऊपर वाला क्या हो जाता है? खुश हो जाता। हाँ सही है। सदका देने से, हदीस में है, सदका देने से बलाइयां दूर होती है। बलाएं, जमीनी बलाएं भी और आसमानी बलाएं भी। सदका देने से माल में बरकत, जिंदगी में बरकत, कमाने में बरकत, इल्म में बरकत, हर चीज में बरकत होती है। लेकिन आपने कहा रे जिन्नात यहां रखे, कुछ नहीं। वो क्या है जिन्नात? चलो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आप लोग घर जाना चाहते बेटा? 100 रुपये लाएंगे। घर जाना चाहते हैं तो यहां से वहां क्यों गए? हैं? अदनान, अच्छा वो लीड है सही। तो आप भी बताइए 4 काम जिसकी वजह से अकल इंसान की कमजोर हो जाती है। बादाम खाने से, हाँ ज्यादा, हाँ सही। तो आप लोग भी 4 काम बताइए। कमजोर कम होती, सही कह रहे हैं। हाँ वो तो मैंने लिखा है शायद। हाँ बिल्कुल सही। और वो तो गुनाह हो गया। हाँ वो गुनाह हो गया ना। हाँ तेज बोलने से, मैं भी तेज बोलता हूँ। गुस्सा करने से, हाँ बहुत अच्छा। इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। आपने बताया, आप भी आ जाओ। इसमें क्या है? आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत अच्छा आपने कहा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
अरे बच्चा इधर आओ, इधर आओ, तेज, देखो कुछ नहीं हुआ, और मारो। तो इन्हें बहुत अच्छा कहा, देखो इनको याद था, पता नहीं मैंने कल या परसों बताया था, क्या बताया था? इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम ने पहले इमाम। बहुत अच्छा, मैंने इनका मुंह बंद कर दिया, लेकिन हक बात का ऐलान क्या करना चाहिए, चाहे मुंह बंद भी हो। हाँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम ने पहले इमाम। पहले इमाम। इमाम अली की हदीस है, जो गुस्सा करता है वो क्या है? पहले इमाम। आधा पागल है ना, लिखा था ना उस दिन हमने, कल या पहले दिन हमने लिखा था, जो गुस्सा करता है वो आधा पागल है। अगर गुस्से पर अमल किया तो क्या है? अगर किसी को गुस्सा आया, भाई मैं नॉट आउट हूं, और तनाक से बच्चे मैं नॉट आउट हूं, यानी मैं आउट नहीं हूं, इसने कहा आप आउट है, ऐसे होते ना, अरे अभी मैं बैट मार दूंगा, है ना। उस दिन मैंने कहा था ना, जहां बैट मारने की बात आ जाए तो इंसान को खेल का मैदान क्या, इसलिए कि इमाम ने फरमाया गुस्से को कंट्रोल करने का आसान तरीका यह है कि इंसान गुस्सा करने की जगह से क्या खड़े हो जाए, खड़े नहीं दूर हो जाए। तो इमाम ने फरमाया गुस्सा करना यानी नीम पागल इंसान, यानी गुस्से से अकल कम होती है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने। आपके लिए नाम है हाँ, फजल। माफ कीजिएगा फजल, अदनान वो बैठा है। आप नहीं, माफ कीजिएगा, आपका नाम फजल है। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फजल। फजल, मोहम्मद फजल। तो ये मोहम्मद फजल साहब, इन्होंने कहा कि क्या कहा आपने? गुस्सा करने से अकल कम होती है। गुस्सा करने से अकल कम होती है, किसने फरमाया? हजरत अली अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम ने, पहले इमाम। शाबाश। तो गुस्सा करने से आदमी की अकल कम होती है, अगर गुस्से पर अमल करे तो पूरा पागल, पूरा पागल है, पूरा पागल है। अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? जहां गुस्सा आ जाए वहां आदमी को क्या छोड़ देना चाहिए। ओके, आप इन जोन में इन दोनों का नाम लिखिएगा। हाँ, इनका नाम लिखिएगा, इनको जरूर इनाम मिलना चाहिए, ठीक है ना। इनको, इनके लिए जो इनाम मिलेगा ना, इनको आप वो दे दीजिएगा, क्या कहते हैं, लेज का एक डिब्बा दे दीजिएगा। लेंगे? रखा हुआ, तो इनको कुरकुरी वगैरह दे दीजिएगा। खाएंगे? नहीं खाते हैं आप? नहीं खाते, तो इनको, इनका ये जो इनकी कुरकुरी है वो भी इन्हीं को दे दीजिएगा। दोनों लेंगे आप? एक अपना लेंगे आप? खाएंगे आप कुरकुरी? नहीं, सच में नहीं, नहीं सच में खाएंगे? नहीं खाएंगे आज के बाद? नहीं खाएंगे, क्यों? क्या है उसमें? बहुत अच्छा। अच्छा इधर आओ। तो उसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही नहीं है, पता है उसमें क्या है? एक बात बताऊं बच्चों, अगर जो आप स्कूल, आप यहां थे ना मकतब इमाम बारगाह में, रास्ते में नाली में वो गंदा पानी होता है ना, आप वो गंदा पानी, माफ कीजिएगा, कोई पी सकता है? नहीं। अगर किसी ने पिलाया तो आप क्या कहेंगे? वो उसको अपना दोस्त समझेगा या दुश्मन? दुश्मन। तो ये समझो, माफ कीजिएगा, ये जो लेस कुरकुरी है ना, ये इस नाली के पानी से भी ज्यादा खतरनाक है। लेस कुरकुरी किससे ज्यादा खतरनाक है? नाली के पानी। क्यों? इसलिए कि इसमें सुअर की चर्बी मिली हुई होती है, लेकिन वो बड़ी प्लास्टिक के साथ, पैकिंग के साथ सजी हुई, लेकिन अंदर उसमें क्या होता है? क्या होता है? सुअर की चर्बी। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। तो अदनान, ये सॉरी फजल, आपका भी नाम लिखा हमने, आप आसिफ का भी नाम लिखा है, आपको भी कर लिया, परसों इनाम मिलेगा। इनका नाम जरूर नोट कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और ये कहेंगे अरे वो मौलवी साहब कैसे थे। हाँ बेटी, बहुत अच्छा, हराम माल खाने से, मान लिया, हराम माल खाने से वो भी गुनाह है ना, मैंने कहा ना गुनाह। चलो और बताओ, ये अक्ल के दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन। ये अक्ल के दोस्त है या दुश्मन है? शाबाश। और बताओ। हाँ, इजराइली चीजें, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। इनका भी नाम लिखिएगा। क्यों? इस बेटी को अभी से ये पता है कि इजरायली चीजें नहीं खानी चाहिए। इसका नाम लिखिएगा। अगर आप लोगों ने इनको इनाम नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट ईयर यहां नहीं आऊंगा। अभी से इस बेटी को पता है, बहुत अच्छा। और एक चीज बताऊं, जो अक्ल का दुश्मन है, बताऊं? तकब्बुर। तकब्बुर यानी घमंड, यानी बहराइच का सबसे अच्छा आदमी मैं हूं, मुझसे ज्यादा किसी को पढ़ना नहीं आता है, मुझसे ज्यादा किसी को लिखना नहीं आता है, मुझसे ज्यादा किसी की दौलत नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। हाँ, इस तरह की चीजें। तकब्बुर, दूसरों को पस्त समझना, अपने को क्या समझना? दूसरों को पस्त समझना, अपने को क्या समझना? बड़ा समझना। ये बताओ, तकब्बुर की वजह से आदमी की अकल कैसे कमजोर होती है? सोचिए, पहले नहीं, पहले सोचिए, अकलमंदों की तरह सोचिए। क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझता है। सही, ठीक। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं क्या बताओ, तकब्बुर की वजह से अकल क्यों खत्म होती है? तकब्बुर, जब आदमी घमंड होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से बाइक में बैठे हैं, गाड़ी पर बैठे हैं, तकब्बुर की वजह से इतना फास्ट चलाते हैं, उनको दाएं बाएं दिखता नहीं है, फिर कहीं कहीं वो दूसरों से टकराते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं, वहीं पर अल्लाह को क्या हो जाते हैं? प्यारे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही आहिस्ता चलाते हैं, वो समझते हैं मैं बड़ा कमजोर इंसान हूं। हाँ, संभल के चलता है। तकब्बुर, जिसके अंदर तकब्बुर होता है, अगर किसी ने उसका साइड लिया तो उसको क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है ना। कभी कभी आप साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल चला रहे थे, कोई दोस्त पीछे से आया, वो आपसे आगे निकल गया, आपको क्या आ जाता है? गुस्सा। क्यों? आपके अंदर एक तकब्बुर है, अरे मुझसे आगे किसी को क्या जाना नहीं चाहिए। फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप उसके साथ क्या कंपटीशन शुरू करते हैं। इतने में आप किसके साथ टकरा जाते हैं? दीवार के साथ, बाइक के साथ, गाड़ी के साथ, और आप भी अल्लाह को क्या हो जाते हैं? प्यारे। तो तकब्बुर की वजह से भी इंसान की क्या हो जाती है? अकल क्या होती है? कम। कंटिन्यू करे या बस करे? कंटिन्यू करे या बस करे? तो अब हम कुछ चीजें बताएंगे जो किसके अकल के क्या है? दोस्त। आप बताइए अकल के दोस्त। नंबर 1, शक्कर ज्यादा खाने से? बहुत अच्छा, ग्रेट। इल्म अकल का दोस्त है या दुश्मन? इल्म हासिल करने से, बहुत अच्छा। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दी। इल्म की मिसाल यह है कि अंधेरे में इंसान के हाथ में क्या हो? टार्च हो। अंधेरे में इंसान के हाथ में क्या हो? टार्च हो जी। और हाँ, बहुत अच्छा, सही कहा, बिल्कुल आपने। अच्छे अखलाक, ये इसकी मैं पहले वजाहत करूं। अच्छा अखलाक ये अकल का दोस्त है। क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूं। एक इंसान है, सुनो बच्चों, सुनोगे या नहीं? एक इंसान है, बुरे जो भी उनके साथ बुरा करता है, वो बुराई का जवाब बुराई से क्या नहीं देता है? बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता है। किसी ने हमें तंग किया, हम तंग नहीं करते। किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, हम नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, किसी ने हमारी बेएहतरामी की, हम बेएहतरामी नहीं करते। किसी ने हमें क्या शादी में दावत नहीं दी है, हमें गुस्सा नहीं आता है ना। किसी ने हमें ईद के दिन कोई गिफ्ट नहीं दिया, हम क्या, हमें गुस्सा नहीं आता है। अक्सर आता ना ऐसे मौके पर गुस्सा आता है। हाँ, बल्कि जो हमें मदद नहीं करता हम उसकी मदद करें, जो हमारी मदद नहीं करता हम उसकी क्या करें? मदद करें। तो ऐसे इंसान की जिंदगी बहुत पुरसकून होती है। क्या होती है? ऐसे इंसान की जिंदगी पुरसकून होती है। और जब इंसान पुरसकून होता है
तो वो फैसले अक्ल से करता है। किससे? जो इंसान पुरसकून होता है वो किससे फैसले करता है? अक्ल से। अब मैं जल्दी जल्दी आपको 10-12 चीजें बताता हूं जिनको अक्ल का दोष बताया गया। क्या बताया गया? अक्ल का दोष बताया गया। अब आप कॉपी पर लिखिए। उलमा के साथ उठना। किनके साथ? उलमा के साथ उठना। ये क्या है? अक्ल के दोस्त है या दुश्मन? हाँ, क्या है? दोस्त। दूसरों के साथ मशवरा करना। दूसरों के साथ मशवरा करना। आपको क्या मैथ समझ में नहीं आ रही थी? हाँ, आप किसी दूसरे के पास गए, जनाब जरा मुझे बताइए, आप मुझसे ज्यादा हायर क्लास में हैं, मुझे ये बताइए हम कैसे मैथ को समझे, मुझे साइंस समझ में नहीं आती है, आप मुझे बताइए मैं साइंस को क्या कैसे पढ़ सकता हूँ। आपके क्लास में कोई बुरा दोस्त था, वो जो क्लास में डिस्टर्ब करता था। फजल आया, किसी अपने बुजुर्ग से कहा कि भाई हमारे क्लास में एक है, हमारे मकतब में एक है, हमारी मजलिस में एक है, हमारी फील्ड में एक है, बहुत तंग करता है, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे घर से चाकू ले जाना चाहिए या घर से फूल ले जाना चाहिए? आपने किसी से पूछा? हमारे क्लास में एक इंसान है जो हमें क्या करता है? तंग करता है। हमें क्या करता है? तंग करता है। हाँ, तो मुझे घर से चाकू ले जाना चाहिए या मुझे घर से क्या ले जाना चाहिए? फूल ले जाना चाहिए। हाँ, मुझे उसका रास्ता रोकना चाहिए या नहीं, मुझे उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तो बड़े लोग, अच्छे लोग इंसान को क्या देते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरों के साथ मशवरा करने से भी इंसान की अक्ल क्या हो जाती है? क्या होती है? बढ़ जाती है। अक्ल इंसान की क्या बढ़ जाती? अक्ल इंसान की बढ़ जाती है। अब आप 5वां बताइए। खेल कूद। बहुत अच्छा। वाजिब कामों का अंजाम देना। वाजिब कामों का अंजाम देना। बहुत अच्छा। अच्छी किताबें पढ़ना। बहुत अच्छा। यानी इसको आप ये यूं कह सकते हैं, मुताला करना। मुताला करने से, न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, इससे भी इंसान की अक्ल क्या होती है? अक्ल की, इंसान की अक्ल बढ़ जाती है। तो अच्छी किताबों का मुताला करने से इंसान की अक्ल कमजोर हो जाती है। क्या होती है? अच्छी किताबों का मुताला करने से इंसान की अक्ल क्या होती है? कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती है। किताबें अक्ल की दुश्मन है। किताबें अक्ल की दुश्मन है। किताबें अक्ल की दुश्मन है। किताबें इंसान की, किताबें इंसान की अक्ल की क्या है? दोस्त है। अक्ल की दोस्त है। और बताइए आप, और बताइए। सफर करना। सफर करने से, किससे? सफर करने से, घूमने से नहीं। लखनऊ के इमामबाड़ा देखे, हाँ, नवाबों की वो काम थे वो देखे। सफर करने से भी इंसान की क्या अक्ल क्या होती है? हाँ, 9 बताइए आप। बहुत अच्छा। अल्लाह की इबादत करना। 1 मिनट मुझे लिखने दो ना बेटी, हाई स्पीड के साथ बताती हो आप। बहुत अच्छा, ग्रेट। हाँ मेरी अच्छी बेटी बताओ। हाँ, नेक किरदार। कितनी अच्छी बेटी है ये मेरी। कुरान पढ़ने से कितना अच्छा कहा इस बेटी ने, शाबाश। नमाज पढ़ने से कितना अच्छा कहा इस बेटी ने। हाँ, रोजा रखने से। और बताओ। हाँ हाँ, सुबह सवेरे उठने से। बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा? वली। इधर आओ। कितना अच्छा हो वली। अरे ऐसे चले गए? वली। बहुत अच्छा। वली का नाम लिखिए। अच्छा इन्होंने बताया, सुबह सवेरे उठने से। सुबह सवेरे उठने से वली आदमी क्या हो जाता है? मजबूत होता है। शाबाश।
ज़्यारत आशूरा पढ़ने से। ज़ियारत आशूरा। बहुत अच्छा। किताबें हमने कहा ना, इनका भी नाम लिखिए। इधर अब तो आपने अच्छा कहा, इधर आ बेटा, इधर नहीं, अली बली इधर ही रहो। बहुत अच्छा। 5 मुस्ताहब काम गिनाओ यहाँ पर मिंबर पर बैठकर। हाँ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। 5 मुस्ताहब। नमाज शब पढ़ना। सुनो, देखो ये हमारे छोटे छोटे आप किस क्लास में हो बेटा? 6th में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मिनहाल। मिनहाल। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये उंगलियों के साथ खेलना किस क्लास में सिखाया जाता है? 4th में, 5th में? सुनाओ बेटा, 5 काम, मुस्ताहब काम सुनाओ। नमाज शब पढ़ना। मुझे या वहां? नमाज शब पढ़ना। अच्छा, एक काम, आप अपनी हेल्प के लिए किसी को उठा सकते हो, जिसके आप चुपके से आप उसके कान में पूछ सकते हैं। किसको उठाओ? इनको, या जो भी आप चाहें। अयाज भाई को छोड़ के, जॉन भाई को छोड़ के किसी को हेल्प के लिए उठा सकते हो। जीशान, चलो इनकी हेल्प करो। जीशान जाओ, जीशान जाओ। इनको, इन्हीं को, तुम भी जाओ, वहीं पर बैठो, खड़े हो जाओ। लड़ाई हो गई? हाँ, तीसरे को भी उठा सकते हो। अच्छा, कौन कंटिन्यू कर सकता है इसको? 5 मुस्तहब काम कौन कंटिन्यू करके बता सकता है? आप बताओगे बेटा? आप बताओगे बेटा? आप बताओगे? हाँ, 3 बताओगे? आ जाओ। चलो वहीं रहो, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो। कुरान पढ़ना। मुझे नहीं बताओ। कुरान पढ़ना और नमाजें पढ़ना, रोज़ा रखना। अरे क्यों इधर कैसे ऐसे कर रहे हो? हाँ, बहुत, इन्होंने 3 बताया, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना, और रोज़ा तो वाजिब है। मुस्ताहब हम बताओ। अच्छा, मुस्ताहब रोज़ा भी चलो चलेगा। बताओ। नहीं, आप नहीं बेटा, और नहीं आता। चलो वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ बेटा। 3 टाफियां उनको दीजिएगा। अदनान, ये पेंसिल खाना किस क्लास में सिखाते हैं? हाँ, जाओ किनारे के खाओ। आप छोटी बेटी में कौन बताएगा 5 मुस्ताहब काम? बताओ बेटी, बेटी खड़े होकर, खड़े होकर बेटा। ग्रेट, बड़ों की इज्जत करना। बड़ों की इज्जत करना क्या है? अच्छा काम है, मुस्ताहब काम है। नीचे से कौन बता रहा आपको? इनाम उन्हीं को मिलेगा। अच्छे दोस्त बनाना। बहुत अच्छा, अच्छे दोस्त बनाना। तीसरा नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, शाबाश। चौथा रोजा रखना। शाबाश, रोजा रखना। 5वां कुरान पढ़ना। 5वां कुरान पढ़ना, शाबाश। अब इनाम दो। 5 हो गए ना, अब इनाम देना है ना। शाबाश, इनका नाम लिखिएगा। शाबाश। देखो अदनान, अब याद रह गए ना 5 काम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मिनहाल। बताओ 5 काम। इधर आओ। उनका जहरा नाम लिखो। अब बताओ वहीं से 5 काम, मुस्ताहब काम। अब याद रह गए ना 5 काम, मुस्ताहब काम। हाँ, बताओ। रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, अच्छे दोस्त बनाना, बड़ों की इज्जत करना, कुरान पढ़ना। शाबाश। तो बच्चों कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? हाँ, माँ बाप का एहतराम करना। देखो एक चीज हम भूल गए, गौरव फिक्र करना। गौरव फिक्र करना। गौरव फिक्र करने से इंसान की क्या अकल बढ़ जाती है।
13 काम, 13वां काम, और उसके बाद आप लोग चले जाएंगे घर, मैं भी चला जाऊंगा घर। गौर फिक्र करने से, गौर फिक्र करने से और सवाल करने से। सवाल, कोई चीज समझ में नहीं आई, आपने हैंड्स अप किया, सवाल पूछा, इससे अकल कम होती है ज्यादा होती है? आपको कोई चीज नहीं आती थी, नहीं पूछी, आपने अच्छा काम किया या बुरा काम? बुरा काम किया। आपको नहीं आ रहा था, आपके जहन में एक सवाल पैदा हो गया, आपको मौलवी साहब की बात समझ में नहीं आई, आपको टीचर की बात समझ में नहीं आई है, आपकी मुदरिस की बात समझ में नहीं आई, पूछना चाहते थे, अरे ये लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब क्या कहेंगे, और नीचे से क्या छुप गए, आपने सवाल नहीं पूछा। आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? जो डरा, जो डरा, जो डरा वो मरा। जिसको सवाल, जो सवाल करने से डरे वो मर गया। वो इम्तिहान में उसको क्या मिलेगा? बड़ा सा अंडा, बड़ा सा अंडा। यहाँ अंडा मिलता है या एग मिलता है? तो सवाल करने से भी इंसान की अकल क्या हो जाती है? सवाल करने से डरना चाहिए? सवाल करने से डरना चाहिए? सवाल करना बुरी चीज है? बहुत अच्छी बात है। क्या है सवाल करना? क्या है? अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए। हदीस में है सवाल करना आधा इल्म है, सवाल करना और सवाल फिर पूछना पूरा इल्म है। सवाल करना क्या है? सवाल करने से डरना अच्छी बात है? बुरी बात है। बहुत अच्छा, और भी बताइए बस। मतलब बड़ों को सलाम करना। हाँ बेटा सलाम करो। चलो बस करते हैं। अच्छा एक काम, एक चीज और मैं लिखूं, 14वीं चीज, फजूल कामों से दूर रहना। फजूल कामों से दूर रहना, कामों से दूर रहना। फजूल काम यानी, अरे फलान के यहाँ शादी था, कितने लोग वलीमे में आए थे। औरतों का काम होता ना, है ना? फजूल काम। औरतें अक्सर, सारी नहीं, मोमिन औरतें नहीं, कुछ औरतें फजूल काम में। हाँ अच्छा कल मैच था, हाँ फलान ने कितने विकेट लिए, अब दिन भर इसी पर बात हो रही है ना? है ना? अच्छा फलान का मोबाइल, दो आप जो आजकल के 4G के जो बच्चे, फलान का मोबाइल कितना अच्छा, आधा घंटा उसी पर क्या होती है? मोबाइल किसी और का है। फजल कह रहा है भाई ए का मोबाइल अच्छा है, और ये दूसरा कह रहा है नहीं फलान का अच्छा है, ना इसका है ना इसका है, किसी दूसरे के मोबाइल है और ये लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। एक मरतबा टीचर बाहर निकले, देखा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फजल। आपका नाम? वली और फजल आपस में क्या लड़ रहे हैं? टीचर ने पूछा क्यों? उसने कहा नहीं ये सर कह रहे फलान का मोबाइल बहराइच में सबसे अच्छा है, वो कह रहा नहीं बहराइच में फलान का मोबाइल सबसे अच्छा है। टीचर उसको भी मारेगा इसको भी मारेगा, क्यों? टीचर दोनों को मारेगा, क्यों? इसलिए कि दोनों क्या कर रहे हैं? नहीं, फजूल काम कर रहे हैं। भाई किसी का मोबाइल अच्छा, आपको क्या है? ये कह रहा है किसी का दूसरे का मोबाइल अच्छा, आपको क्या है? अक्सर हम लोग क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? फजूल काम। फजूल कामों से क्या होता है? अक्ल इंसान की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कल से हम सबको फजूल काम करने चाहिए। जैसे कुछ लोग फजूल काम करते रहते हैं ना, ऐसे कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं। अभी कौन कर रहा था ना फजूल काम, क्या नाम था उसका? कहाँ गया वो? तो चला गया। ऐसे है ना, फजूल काम करने से। या कहीं हम घर में बैठे हुए थे, फजूल बहस करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? फजूल बहस करते रहते हैं, जिनका हमें कोई फायदा नहीं है, जिनका हमें कोई फायदा नहीं है। विराट कोहली की कितनी सेंचुरियां हो, इसका फायदा हमें क्या नहीं है। किसी एक्टर्स के कितने ज्यादा फॉलोअर्स है, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। ये काम क्या है? ये काम क्या है? फजूल काम। फजूल काम देखना भी फजूल है, और फजूल कामों के बारे में बहस करना भी फजूल काम करना भी क्या है? फजूल काम। और फजूल कामों के बारे में बहस करना भी क्या है? फजूल काम। और फजूल कामों के बारे में लड़ना भी क्या है? तो कल से हमें फजूल काम करने चाहिए। शाबाश, खत्म। अब आप लोग का एग्जाम है ना जॉन भाई? अब आप लोग का क्या है? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था यहाँ अक्सर बच्चे रहेंगे,
अक्सर छोटी छोटी बेटियां रहेंगी, वरना मैं आप ही के लिए क्या कुछ तैयार करके लाता, इसलिए कि मैं जहां भी जाता हूं बच्चों के साथ क्लास क्या देता हूं। यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं क्या मेरे क्या बच्चों के साथ क्लासेस। मुझे बताया गया था नहीं बड़े लोग होंगे, तो मैं कुछ डिफरेंट चीज लेके आया था। अक्ल के बारे में मैंने सोचा था गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पता चला नहीं, छोटे छोटे अक्लमंद बच्चे हमारे सामने हैं और छोटी छोटी अक्लमंद बेटियां हमारे सामने हैं। तो इस तरह हमें ये क्लास क्या चलाना पड़ी। खुदा 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 किनका? सबका। शाबाश। खुदा किनका? खुदा किनका? सबका। खुदा। तो जॉन भाई ये भी संभाल के रखिएगा, इनको भी आप मार्किंग कीजिएगा और इन सबको इनामात दीजिएगा। अगर आप इनको इनाम नहीं देंगे तो मैं कश्मीरी से इनको इनाम भेजूंगा।